आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना जो कि बहुत ही दर्द भरी है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये घटना मेरे साथ शेयर की है सिहोरा से रीना त्रिपाठी जी ने। तो वो बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक आंटी हैं जिसकी कि ये स्टोरी है, मतलब ये घटना है, उन्होंने उनसे शेयर की है। एक बार रीना जी गई हुई थी तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने पूछा तो फिर उन्होंने सारी बात बताई, फिर उसने मेरे से शेयर की। तो रीना बताती हैं कि ये जो आंटी थी वो 3 देवरानी जेठानी थी, मतलब उनके हस्बैंड 3 भाई थे। तो ये आंटी सबसे छोटी थी, भाइयों में, देवरानियों में सबसे छोटी थी। तो क्या हुआ कि जो इनकी जेठानी थी, 2 जो जेठानी थी इनसे बड़ी, उनके 2-2 बच्चे थे। और जो ये आंटी थी, इनकी शादी के बहुत साल हो गए थे पर इनके कोई बच्चे नहीं थे। तो जब अपने बच्चे नहीं होते ना, तब और मन करता है, जब और दिल करता है कि हम किसी और के बच्चा मिल जाए, कोई खिलाने के लिए बड़ा मन करता है। तो ऐसा ही हाल इन आंटी का था। तो इनकी जो जेठानियाँ थी, उनके जो बच्चे थे, उनसे ये आंटी बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। तो वो बच्चे भी, इनके प्रति बहुत लगाव था उन बच्चों का। तो वो कुछ भी बनाती थी, कुछ भी करती थी, तो वो बच्चे चाची 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 करते रहते थे और इन्हीं के आगे पीछे रहते थे। तो वो जो जेठानियाँ थीं वो इनसे चिढ़ने लगी थी कि देखो हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा ये छोटी के साथ रहते हैं। तो एक बार क्या हुई, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि सुनो, उसके पास ज़्यादा जाया नहीं करो, उसके बच्चे नहीं हैं और क्या पता वो तुम लोगों को कुछ खिला पिला दे तो तुम लोग नहीं जाना। धीरे धीरे करके क्या, अब वो मासूम बच्चे जो माँ बाप कहेंगे वो वही करेंगे। तो वो धीरे धीरे करके आना बंद कर दिए। जब वो धीरे धीरे करके आना बंद कर दिए तो उनको लगा, चाची को, मतलब वो आंटी को, कि मेरे पास बच्चे क्यों नहीं आते, पहले तो बहुत आते थे बच्चे। फिर क्या हुआ, एक दिन एक छोटा सा जो बच्चा था उनसे उसने पूछ लिया कि बेटा आप क्यों नहीं आते हो, देखो मैं तुम्हारे लिए सब बना के रखती हूँ कि तुम आओगे, तुम लोग कोई नहीं आते हो। तो वो छोटा सा बच्चा था, वो क्या जाने, तो उसने बता दिया कि चाची जी, मम्मी ने मना किया है कि उनके पास मत जाया करो। ये सुनकर वो आंटी बड़ी दुखी हो जाती हैं और बहुत रोती हैं। अब वो करें तो करें क्या, उनका दिन कैसे कटे। पहले तो कम से कम बच्चे आ जाते थे तो उनका किसी तरह दिन कट जाता था, अब वो भी नहीं आते। अब वो क्या होता है कि जब वो शाम को अंकल जी आते हैं तो उनसे बता बता के वो बहुत रोती हैं। वो शांत कराते हैं, चुप कराते हैं, लेकिन कहाँ वो चुपने वाली थी। उनका मन बड़ा दुखी हो जाता है कि मैंने ऐसे क्या अपराध कर दिया, क्या ऐसा कर दिया कि जो मेरी जेठानियाँ बच्चों को आने से मना कर देती हैं, कर दी हैं। तो ऐसे सोच सोच के वो बहुत रोती है। एक दिन क्या होता है कि उनके घर में एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और वो कहती हैं, वो ऐसी बातों बातों में वो कहने लगती हैं कि देखो आजकल मेरी जेठानियाँ भी मना कर दी हैं बच्चों को आने के लिए, तो कोई नहीं आता है अम्मा, आप ही आ जाया करो तो मेरा मन थोड़ी सा लगा रहता है। तो वो अम्मा थोड़ी देर बैठती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं भी बुजुर्ग हूँ, मैं रोज़ रोज़ कहाँ आ पाऊँगी, तो तुम ऐसा करो कि तुम ना अपने अपने घर में लड्डू गोपाल ले आओ। कहते हैं कि लड्डू गोपाल अगर जिसके ऊपर भी खुश होते हैं ना, वो सारी मनोकामना पूरी करते हैं। हो सकता है तुम्हारे कोई बच्चा हो जाए उनकी कृपा से, तो तुम ऐसा करो कि तुम लड्डू गोपाल ले आओ। और है तो वृंदावन जाओ, जाओ किसी दिन बोलो अपने हस्बैंड से तो वो ले जाएं तुमको और वहीं से लड्डू गोपाल लेके आना। तो जब उसके हस्बैंड ये बताती हैं आंटी, और फिर क्या होता है कि रात में जब उसके हस्बैंड आते हैं तो वो अपने हस्बैंड से बताती है कि आज वो आंटी आई हुई थी और उन्होंने बोला है कि लड्डू गोपाल ले आओ, शायद उनकी कृपा से तुम्हारी गोदी भर जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाएं। तो वो पहले तो मना करते हैं अंकल जी कि अरे अभी टाइम नहीं है, और है तो अभी तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। तो वो बोल देती हैं कि आपके पास जब भी टाइम हो आप तब चलो। लेकिन वो बोली हैं तो हो सकता है हो जाए, कृपा हो जाए भगवान की।
तो कुछ दिन के बाद जब उनको छुट्टी मिलती है ऑफिस से, तो वो फिर दोनों अंकल और आंटी, मतलब ये अंकल आंटी अपने उस टाइम की बात बताती हैं, शादी के कुछ समय पहले जब वो मतलब जवान थे तब की, वो रीना से। तो फिर बाद में क्या होता है कि वो अंकल आंटी जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन जाके वो लड्डू गोपाल को ले आते हैं, वहाँ कुछ दिन रुकते हैं, फिर लड्डू गोपाल लेते हैं और आ जाते हैं। फिर वो आंटी बताती हैं कि फिर मैं इतनी सेवा उनकी करने लगती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ कि उनके बिना अब मेरे से रहा नहीं जाता। और मतलब मैंने उनको एक बच्चे के रूप में माना था, एक पुत्र के रूप में माना था, और उसी रूप में, उसी भाव में मैं उनकी सेवा करती थी, पूजा करती थी। और वो बताती हैं कि ऐसे उनकी सेवा से मैं बड़ी प्रसन्न रहने लगी। अब मुझे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि बच्चे आएँ कि ना आएँ, अब मैं उन्हीं की सेवा में दिन रात लगी रहती थी और खुश रहती थी। ये देखकर मेरी जेठानियाँ बड़ी दुखी हुईं, उनको बड़ा वो लगा कि देखो हम बच्चों को भी नहीं भेज रहे हैं, कुछ नहीं, ये लड्डू गोपाल क्या लेके आ गई है, ये तो इतना खुश रहने लगी है, ऐसा पता नहीं ऐसा क्या हो गया। और वो जलन करने लगी उनके ऊपर। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या होता है कि जब वो सुबह-सुबह उठती हैं वो आंटी, तो जब वो सुबह-सुबह उठती हैं और देखती हैं कि उनके मंदिर में तो लड्डू गोपाल ही नहीं, अब तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। अब उनका रो-रो के बुरा हाल, वो पूरे मंदिर में ढूँढती हैं, पूरे घर में ढूँढती हैं कि आखिर गए कहाँ लड्डू गोपाल। अब वो परेशान हो जाती हैं, अंकल जी से पूछती हैं कि लड्डू गोपाल कहाँ गए? वो भी कहते हैं कि पता नहीं, रात में तो तुम सुलाई थी, कहाँ चले गए? अब वो तो परेशान हो जाती है, बोली कि मैं नहाने गई हूँ, नहाने के बीच में कौन आया होगा। अब उनका घर भी ऐसा नहीं था कि पूरा बंद हो, कोई भी आ सकता, मतलब पूरी जो घर फैमिली थी वो पूरा एक उसमें रहती थी, और जेठानियों भी आ सकती हैं, सब लोग, अब बच्चे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई किसी के घर आ जा नहीं सकता। तो अब उनके मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा ले गया हो खिलाने की उसमें। अब वो जेठानियों के यहाँ जाती है, पूछती है कि आपने लड्डू गोपाल को कोई बच्चा तो नहीं ले आया? तो वो मना कर देती हैं, बोली कि बच्चा क्यों लेके आएगा तेरे लड्डू गोपाल, तू जाने। अब दूसरी जेठानी के पास जाती है, बोलती है कि दीदी कोई बच्चे लड्डू गोपाल तो नहीं ले आए मेरे? तो बोलती हैं कि नहीं, हमें क्या पता तेरे लड्डू गोपाल कहाँ रखे हैं, हमें नहीं पता, और बच्चे क्यों लेके आएंगे? तो फिर बच्चों से भी पूछती है कि बेटा आप लोग तो नहीं लड्डू गोपाल को ले आए हो? तो वो भी मना कर देते हैं कि नहीं चाची जी, हम लेके नहीं आए हैं आपके लड्डू गोपाल। अब वो और दुखी हो जाती है, अब वो बड़े असमंजस में पड़ जाती है कि हे भगवान, लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ? अब वो उन्हीं के दुख में, उन्हीं की याद में ना तो खाना खा रही, ना पानी पी रही है, और बड़ी उदास, बड़ी दुखी रह रही है वो। अब उनको ऐसे करते करते रात बेचैन रही वो कि मेरा लड्डू कहाँ गया, क्योंकि वो दोनों तीनों चारों टाइम अच्छे से भोग लगाती, जैसे हम बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही वो लड्डू गोपाल की भी सेवा किया करती थी। तो वो अब जैसे खाने का टाइम हो वैसे ही वो सोचे मेरा लड्डू क्या खाया होगा, कहाँ गया। एक तो वो सोच सोच के परेशान, अब वो रात में यही सोचते सोचते सो जाती हैं। तो रात में उनको ऐसा सपना आता है कि जैसे उन्हीं का वो लड्डू गोपाल, जैसे वो छोटे से बच्चे के रूप में आए हों और कहते हों कि माँ मुझे यहाँ से ले चलो, माँ मैं बहुत अंधेरे में हूँ, माँ मुझे डर लग रहा है, माँ मुझे ले चलो अपने पास में, अंधेरे में हूँ, ऐसे कहते हैं। और वो एकदम से उठ जाती है। अब वो उठ के अंकल को उठाती है और कहती है कि देखो मुझे सपने में लड्डू गोपाल दिखा और कह रहा है मैं बहुत अंधेरे में हूँ। तो वो अंधेरे में कहाँ है? तो वो कहते हैं नहीं, तू दिन रात सोचती रहती है ना लड्डू गोपाल के बारे में, आज पूरा दिन सोची इसलिए ऐसे सपने में दिखा। अब वो और बेचैन हो जाती है, अब वो सोचने लगती है भगवान मेरा लड्डू अंधेरे में है तो है कहाँ। अब वो सुबह होती है और वो सब जगह ढूंढने लगती है कि अंधेरे में कहाँ हो सकता है। अब उसके मन में एकदम से एक ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर छत में जो टंकी रखी है वहीं पे हो कहीं अंधेरा, क्योंकि बंद कर दो तो वो तो अंधेरे ही जैसे हो जाती है ना। वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ भी कहीं नहीं दिखती। अब
घर के बगल में एक कुआँ था, जो कि ऐसा कुआँ था कि जिसमें पानी नहीं था, वो सूख चुका था, सूखा हुआ कुआँ, और वो वीरान सा ऐसे ही पड़ा रहता था। अब उसके मन में हुआ कि अगर मेरा लड्डू गोपाल बोला है और वही आके मेरे सपने में बोला है, तो हो सकता है ये यहीं पे हो, किसी ने गलती से कुछ कर दिया हो, डाल दिया हो। तो वो देखती है, लेकिन जब उसमें पानी नहीं था कुएं में, तो उसमें छोटे छोटे से पौधे, झाड़ झंकार टाइप के उगाए थे, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। अब ऐसे ढूंढते ढूंढते उसको फिर रात हो जाती है, और वो आंटी फिर वो रोते रोते अपने हस्बैंड से सब कुछ बताती कि आज मैं बहुत ढूंढी, सब कुछ की, लेकिन मुझे मेरा लड्डू गोपाल नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, और मेरा मन नहीं लग रहा है, ना मैं कुछ खाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल भी भूखा है। अब वो बहुत समझाते हैं, वो अंकल जी कहते हैं तू तो खा ले, बोलती है नहीं, जब तक मेरा लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वो बिना खाए वो फिर सो जाती है। जब वो सो जाती हैं तो उनको फिर वही लड्डू गोपाल, मतलब उन्हीं के लड्डू गोपाल फिर कहते हैं कि माँ मैं अंधेरे में हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो, माँ मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं अंधेरे में हूँ। ऐसे करते हैं। अब वो उठ जाती है और फिर अंकल से बोलती है कि देखो आज मुझे फिर, मतलब वो है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, और ढूंढो उस जगह को, वो कहाँ है। तो जब वो आंटी कहती है कि देखो एक तो यही ऐसी जगह है जहाँ पे अंधेरा रहता है, और तो मैंने सब जगह ढूंढ ली, मुझे कहीं भी नहीं दिखा, तो तुम यहाँ पे कुछ मजदूरों को बुलाओ और इस कुएं में अच्छे से ढूंढवाओ, हो सकता है वो यहीं पे हो। तो वो अंकल क्या करते हैं कि कुछ मज़दूरों को बुला के लाते हैं, और उस कुआं में वो घुसते हैं, वो मज़दूर, और जितने भी पेड़ पौधे उनको हटाते हुए जब वो देखते हैं, तो उनको वही लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। और वो आंटी को बताते हैं, जब वहीं से नीचे से आवाज़ देते हैं कि अरे भैया है यहाँ पे लड्डू गोपाल, और जैसे ही वो आंटी वो सुनती हैं कि है वहाँ पे लड्डू गोपाल, तो उनके तो ऐसा लगता है कि जैसे जान आ गई हो, उनके प्राण वापस आ गए हों। इतनी खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर वो उनको घर लेके आती हैं, अच्छे से नहलाती हैं, उनको चंदन का लेप करती हैं कि मेरा लड्डू इतनी देर से वहाँ पे झाड़ियों में पड़ा हो था, तो उसको कांटे लग गए होंगे, जो भी उनके मन में भाव था, तो उस भाव से उनको बहुत देर तक चंदन लगाए ऐसे रखती हैं कि जिसमें ठंडक उनको मिले। और है तो बहुत अच्छे से स्नान करा के उनको भोग लगाती हैं और उनको खाना खिलाती हैं, फिर वो भोजन करती हैं। तो इतना लगाव था उनका लड्डू गोपाल के प्रति, इतना प्रेम था दोनों रिश्तों में, जैसे कि वो लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानती थी, तो लड्डू गोपाल भी उनको अपनी मैया ही मानते थे। तभी तो उनको सपने में आके बताए ना कि मैं अंधेरे में हूँ, और इसी सपने की वजह से ही वो लड्डू गोपाल को ढूंढ पाई। फिर क्या होता है कि फिर वो सेवा करने लगती है, और उनकी सेवा से खुश होके लड्डू गोपाल की कृपा होती है, और उनके जीवन में एक छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल के जैसे ही एक बच्चा होता है कुछ सालों के बाद। तो उनका जो जीवन है वो खुशहाल हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब उनके बच्चे भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और जब वो उनके जो जेठानियों के बच्चे होते हैं वो थोड़ी से बड़े हो जाते हैं, और वो एक दिन बातों ही बातों में बता देते हैं कि चाची आपको पता है एक बार आपके जो लड्डू गोपाल गुम गए थे ना, तो मम्मी बोली थी कि जाओ उनके लड्डू, चाची के लड्डू गोपाल ले आओ और वहाँ पे कुआं में फेंक दो। तो वो जब मम्मी करवाई थी मेरी, तो जब उनको ऐसी बात पता चलती है ना, तो उनको इतना दुख होता है कि बताओ, कोई भगवान के साथ भी, ये तो साक्षात कन्हैया जी हैं, उनके साथ भी कोई इतना गलत कर सकता है। फिर वो समझाती हैं उस बच्चे को कि बेटा कभी भी जीवन में कोई भी कितना भी बोले, लेकिन कभी तुम गलत नहीं करना किसी के साथ भी।
और फिर बाद में वो ऐसे समझा के भेज देती है। वो जो आंटी थी वो बहुत अच्छे नेचर की, आज भी वो बहुत अच्छे नेचर की हैं। वो कभी किसी के साथ ना तो गलत करती हैं और ना कभी किसी के साथ गलत सोच सकती हैं। इतनी अच्छी आंटी हैं, बहुत अच्छी। और आज भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से उनका बेटा बहुत अच्छी पोस्ट में है और उनका जो जीवन है बहुत ही अच्छा खुशहाल जीवन है। और वही वहाँ पे जेठानियाँ ऐसी मतलब उनकी स्थिति है कि ना तो बहू की सास से पट रही है और ना सास की बहू से, क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, इस वजह से। और आज जो आंटी और उनके बेटे बहू का रिश्ता है इतना अच्छा है, इतनी अच्छी भगवान की लड्डू गोपाल की कृपा से उनको बहू मिली है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कभी ये सोचती नहीं है, ना तो आंटी ये सोचती हैं कि ये बहू है, उसको बहू को बेटी जैसे मानती हैं, और वो बहू भी आंटी को अपनी माँ जैसे बहुत ही प्रेम से रहती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। ऐसे रहती हैं कि दुनिया वाले उनको कहते हैं कि देखो रिश्ता हो तो इनके जैसे हो। इतना अच्छा, इतना प्यारा रिश्ता है, और ये सब लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से। तो हमेशा सबका अच्छा सोचने की कोशिश करिए, कभी किसी का बुरा ना तो करिए और ना सोचिए, और भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए तो वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो असत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।